क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बचपन में पायलट बनने के सपने देखा करते थे और फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से या फंड्स ना होने की वजह से आपको अपना करियर ट्रैक चेंज करना पड़ रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर नहीं तो क्या पता आपका पायलट बनने का मन कर जाए। हाय एवरीवन, आई एम करण एंड आपके पैशंस को प्रोफेशन में बदलना हमारा मिशन है। आज के वीडियो में मैं ब्रीफ में कवर करूँगा पायलट बनने का प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स, और इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टेल यू कि पायलट बनने के लिए आप कैसे फ्री में ट्रेनिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर वी गो इनटू द प्रोसेस एंड डिटेल्स, लेट अस फर्स्ट थिंक कि आखिर पायलट बन के मिलेगा क्या, कितना देती है। अच्छा, पहले यही जान लेते हैं। पायलट बन के आपकी सैलरी 3.5 लाख पर मंथ से स्टार्ट होती है, और ये ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप कैप्टन बन जाते हैं तो आपकी सैलरी एनीवेयर बिटवीन 5.5 लाख टू 8 लाख पर मंथ हो जाती है। इसके साथ साथ आपका एक रॉयल लाइफस्टाइल होगा। एयरपोर्ट्स पे हमेशा एक शॉफर ड्रिवन कार होगी आपको पिकअप और ड्रॉप करने के लिए। आपका स्टे हमेशा 5 स्टार होटल्स में रहेगा, और आपको दुनिया भर में घूमने का मौका मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में। पायलट बनना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी हेल्थ हमेशा फिट रहेगी, क्योंकि स्टेइंग फिट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इनफैक्ट अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है तो आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। लास्टली, पायलट बन के आपको मिलेगी यूनिफॉर्म। येस, यू विल बी एन ऑफिसर एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन ऑफिसर। द ओनली ड्रॉबैक दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ योर फैमिली, बिकॉज जब आपकी फैमिली आपसे दूर होती है तो यू टेंड टू मिस देम। अब जान लेते हैं पायलट बनने के रिक्वायरमेंट्स। पायलट बनने के लिए आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव टेकन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन योर 10th स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद इंग्लिश। आपके 10+2 में मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नेशनल ओपन स्कूलिंग के थ्रू ये कोर्सेज करके अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बेसिक मेडिकल होता है, और आपको रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल में आपका आईसाइट विद करेक्शन 6/6 होनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस, एंड आपका BMI 25 से कम होना चाहिए, एंड if it's higher than 25 then body fat percentage should be low. Detailed list of medical requirements is given in the link in the description below, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मेडिकल से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पैसे की। पायलट बनना एक 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपको DGCA के CPL एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, और ये एग्ज़ाम्स आप घर पे पढ़ के या फिर किसी कोचिंग में जाके या इंटीग्रेटेड फ्लाइंग स्कूल में जाके क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव क्लियर द एग्ज़ाम्स, आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और आपको जैसे ही SPL मिलता है आपकी 5 ईयर क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर 5 years ऑफ गेटिंग योर SPL यू शुड हैव कंप्लीटेड 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हैं और आपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस एक्वायर किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक ट्रेंड पायलट हैं और आपको CPL मिल जाएगा। पूरे प्रोसेस का कॉस्ट ब्रेकडाउन इज बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, और आई थिंक आपको पता भी लग गया होगा कि 90% ऑफ द कॉस्ट गोज इनटू योर फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो बाकी सब तो छोटी छोटी कॉस्ट हैं, बस जो आपका 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो ही सबसे एक्सपेंसिव है, और वो हो भी क्यों ना, इट्स एन एक्सपेंसिव बर्ड दैट यू आर फ्लाइंग। जनरली CPL लेने की 2 अप्रोचेस हो सकती हैं। आप ये सारी कॉस्ट खुद इनकर करें, सब चीज़ों का ट्रैक रखें, या फिर आप एक इंटीग्रेटेड फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर ले, तो वो आपको 12th के बाद ही ऑन बोर्ड लेंगे और आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि सेकंड ऑप्शन इज़ अ लिटिल बिट बेटर। इट इज़ मे बी 1 or 2 lakhs रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव, बट इट एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू एंड अ लॉट ऑफ हैसल। ऐसे ही एक प्रीमियर इंडियन फ्लाइंग स्कूल के एक्सपेंसेस हमने स्क्रीन पे दिखाए हैं आपकी रेफरेंस के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि CPL मिल गया पैसा ही पैसा होगा, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। CPL के बाद फाइनल स्टेज आती है टाइप रेटिंग की। CPL तो एक बस जनरल लाइसेंस है, बट कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक एयरप्लेन के लिए स्पेशलाइजेशन एक्वायर करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं टाइप रेटिंग। इंडिया और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे कि UAE, ओमान, कतर, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, यहाँ पर एयरबस A320 या बोइंग 737 ये प्लेन्स मेजरली उड़ते हैं। इनकी टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग आप अगर इंडिया में करें चाहे आप US में करें, उसकी कॉस्ट रफली 20 to 25 lakhs आ जाती है।
और ये आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इन टोटल आपको पायलट बन के प्लेन एक्चुअली उड़ाने के लिए 70 लाख रुपीज़ तक खर्चा आ जाएगा। पायलट ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा स्पेंड करना बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। इंडिया में 7,000 से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड CPL होल्डर्स हैं और हाल ही के कोविड टाइम्स में ये सिचुएशन ख़राब ही हुई है। इंडिया की बहुत बड़ी एयरलाइंस जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज डिफंक्ट हो गई और एयर इंडिया हमेशा लॉस में ही रहती है। अब ऐसी ख़राब सिचुएशन में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए पायलट बनना तो सपना ही रह जाएगा। और आपको तो पता ही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट अंडर लोन इज़ लाइक कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पायलट बने तो बने कैसे? नाउ प्लीज़ डोंट ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द वीडियो। हाँ, प्रिसाइजली इसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए तो आपके लिए वीडियो बनाई गई है। चलो आपको कुछ लाइफ हैक्स बताते हैं इसके लिए, जिससे आप फ्री में या लो कॉस्ट में पायलट्स बन पाएंगे। योर फर्स्ट हैक इज़ एयरलाइन पायलट कैडेट प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय द एयरलाइंस themselves, where they take students after 12th standard and they make them do their graduation, their DGCA exams, their training, their flying experience, and after the program is finished, वो आपको अपने कंपनी में ही एज अ फर्स्ट ऑफिसर जॉब दे देती है। तो योर जॉब इज़ गारंटीड। ऑब्वियसली एयरलाइंस इसके लिए कुछ प्रीमियम चार्ज करती हैं 20 to 30 lakhs का, बट आपके जॉब लगने के बाद कुछ सालों में ही आप ये पे ऑफ कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एयरलाइंस स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को जिनकी 12th क्लास में हाई परसेंटेज है या जिनका IIT JEE में अच्छा रैंक आया है। इनफैक्ट एक एयरलाइंस है जो अप टू 30 lakhs का स्कॉलरशिप देती है उन स्टूडेंट्स को जिनका 12th में 96% मार्क्स हैं या फिर जिनका अंडर 1500 IIT JEE में रैंक आया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये बहुत एक्सपेंसिव है और आपके मन में चल रहा है कि नहीं 150 रुपया देगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, NDA, CDS और AFCAT के, और स्पेसिफिकली AFCAT के एग्ज़ाम के थ्रू दे रिक्रूट फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन में यू हैव टू सर्व द एयरफोर्स फॉर 14 ईयर्स और उसके बाद यू कैन टेक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट लेने के बाद आप कमर्शियल एयरलाइंस में पायलट बन सकते हैं। हमारी एयरफोर्स में 3 टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स जिसमें रफाले, मिग और मिराज आते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जिसमें आपके C-17 ग्लोबमास्टर आते हैं, और हेलीकॉप्टर्स जिससे ऑगस्टा वेस्टलैंड और अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट्स आते हैं। तो अगर आपने एयरफोर्स में या तो फाइटर जेट्स या प्रेफरेबली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई किए हैं तो यू कैन ज्वाइन कमर्शियल एयरलाइंस एज अ पायलट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी ऑन ट्रेनिंग। और इतना ही नहीं, आपको आपकी नेशन को सर्व करने का प्राइड होगा। इसके साथ आपकी सर्विस में आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलप हुआ होगा विच द कमर्शियल एयरलाइंस विल ऑल्सो प्रेफर। इसके साथ साथ एयरलाइंस ट्रेनिंग के लिए आपके पास छोटी स्कॉलरशिप्स होती हैं विच कवर पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। इनके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, यू कैन चेक देम आउट। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डोंट एवर लेट एनीथिंग और एनी सर्कमस्टांस लिमिट योर लाइफ। इफ़ यू ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पायलट, लिव लाइक अ पायलट विच इज़ बीइंग लिमिटलेस लाइक द स्काई। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग करियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। आई विल बी बैक। दिस इज करण साइनिंग ऑफ। Hey folks, if you liked our video, please don't forget to share it and also subscribe to our channel for regular updates.